आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की यूनिट नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग इस यूनिट को पढ़ेंगे। अब देखो, इस यूनिट को पढ़ने से पहले इस यूनिट का जो आधार है, इस यूनिट का आधार कक्षा 11 की दो बातों पर टिका हुआ है। वो दो बातें कौन सी हैं, उनके बारे में पहले हम जानते हैं। तो हमने किसी भी फलन के अवकलज को दर्शाया है dy बाई dx के द्वारा। किसी भी फलन के अवकलज को हमने किसके द्वारा दर्शाया है, dy बाई dx के द्वारा। इस अवकलज के दो अर्थ होते हैं, एक तो भौतिक अर्थ और एक अर्थ होता है ग्राफीय अर्थ। इस अवकलज का जो भौतिक अर्थ होता है, वो भौतिक अर्थ ये होता है राशि x के सापेक्ष राशि y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ये तो अर्थ होता है भौतिक अर्थ। और इसका जो ग्राफीय अर्थ होता है, ग्राफीय अर्थ देखो क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल। ग्राफीय अर्थ क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल। और ये जो अवकलज है, ये अवकलज जब हम किसी बिंदु पर ज्ञात करें तब इसका जो भौतिक अर्थ है और जो ग्राफीय अर्थ होता है वो क्या होता है। जैसे अवकलज की बात करें हैं, जब x बराबर a हो तब इसका जो भौतिक अर्थ होता है, भौतिक अर्थ क्या होगा, राशि x के सापेक्ष राशि y में परिवर्तन की दर जब x बराबर a हो। और इसका ग्राफीय अर्थ क्या होगा, स्पर्श रेखा की ढाल जब x बराबर a हो। तो ये दोनों ही अर्थ हमें पता होने चाहिए। अब देखो, परिवर्तन की जो दर होती है, अब परिवर्तन की दर या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो जब परिवर्तन की दर बढ़ती है तो बढ़ती है उसको दर्शाएंगे हम प्लस के चिन्ह के द्वारा, और परिवर्तन की दर जब घटती है तब हम इस दर को दर्शाएंगे माइनस के द्वारा। पहला उदाहरण देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब dA बटा dr ज्ञात करना है जब r बराबर कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। ये बात हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब देखो, त्रिज्या r तिर की है, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करो तो यह आ जाएगा dA बटा dr बराबर 2 पाई r। अब dA बटा dr कब ज्ञात करना है, जब r बराबर कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो dA बटा dr जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर r की जगह रख देंगे 5, तो ये बन जाएगा 10 पाई। अब यहाँ पर हमें इकाई भी लिखनी है, तो क्षेत्रफल देखो, यहाँ पर त्रिज्या में सेंटीमीटर में देखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की इकाई होगी सेंटीमीटर, तो इकाई बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कितनी है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगला उदाहरण देखो, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमें ये बात तो दे रखी है कि आयतन में परिवर्तन इस दर से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात नहीं दे रखी कि ये जो आयतन में परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो, किसके सापेक्ष बात हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें इस इकाई में यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड। सेकंड किसकी इकाई होती है, समय की। सेकंड किसकी इकाई होती है, समय की। इसका मतलब यहाँ पर समय के सापेक्ष बात हो रही है।
आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष ही है। तो यहाँ पर हमें ये बात दे रखी है dv बटा dt 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें ज्ञात करना है ds बटा dt। जब कोर का मतलब भुजा, तो भुजा को यहाँ पर हम अक्ष मान लेते हैं, तो अक्ष बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। ये बात हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम एक भुजा तो यहाँ पर हम एक घन मानेंगे जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना घन की भुजा 80 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है? dv बटा dt दे रखा है, और साथ में एक बात और, यहाँ पर ये आयतन में जो परिवर्तन की दर है ये बढ़ रही है, तो बढ़ने को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? प्लस के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पर हमें आयतन में जो परिवर्तन की दर दे रखी है, ये परिवर्तन की दर बढ़ रही है, तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। तो dv बटा dt हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें ds बटा dt जब अक्ष बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। अब देखो हमें S का मतलब यहाँ पर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और V का मतलब है आयतन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, V आयतन को दर्शा रहा है और S पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा अक्ष है तो आयतन हो जाएगा अक्ष क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर अक्ष क्यूब। अब कर दो t के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dv बटा dt बराबर 3 अक्ष स्क्वायर dx बटा dt। देखो dv बटा dt का मान हमें कितना दे रखा है? 9। तो यहाँ पर लिख दो 9 बराबर 3 अक्ष स्क्वायर dx बटा dt। अब यहाँ से dx बटा dt का मान ज्ञात कर लो, तो dx बटा dt बराबर आ जाएगा 3 बटा अक्ष स्क्वायर। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ds बटा dt जब अक्ष बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। S पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा को हमने क्या माना है? अक्ष, तो ये बन जाएगा अक्ष स्क्वायर। अब कर दो t के सापेक्ष अवकलन, तो ds बटा dt बराबर 12 अक्ष dx बटा dt। अब यहाँ पर dx बटा dt की जगह यहाँ से हम रख देंगे 3 बटा अक्ष स्क्वायर, तो ds बटा dt बराबर 12 अक्ष गुणा यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा अक्ष स्क्वायर। तो ds बटा dt बराबर 36 बटा अक्ष। अब देखो हमें ds बटा dt तब ज्ञात करना है जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो ds बटा dt जब अक्ष बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर अक्ष की जगह रख दो 10, तो 10 रखने पर ये बन जाएगा 3.6। अब हमें इकाई भी लगानी है, तो यहाँ पर देखो हमें भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है। भुजा किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय की इकाई हमें दे रखी है सेकंड, तो पर सेकंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो ये परिवर्तन की दर कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस दर से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इस दर से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखो, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो, जब स्थिर झील में हम पत्थर डालेंगे तो पानी में बनेगी वर्ताकार तरंगे। जैसे यहाँ पर ये एक स्थिर झील है, इस स्थिर झील में यहाँ पर हमने पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने से क्या होगा, यहाँ पर वर्ताकार तरंगे बनेगी और ये वर्ताकार तरंगे इस प्रकार आगे की ओर बढ़ती रहेगी। अब हमें यहाँ पर ये देखा है कि ये जो तरंगे बढ़ रही है वो जिस गति से बढ़ रही है वो गति यहाँ पर हमें दे रखी है, वो गति है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बात का मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये तरंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में ये तरंगे कितनी दूरी तय करती है, 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो, यहाँ से यहाँ पर आने में, यहाँ से यहाँ पर आने में हम मान लेते हैं इस तरंग को t सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का समय लगा, t सेकंड का समय लगा। उसके बाद ये जो वर्ताकार तरंगे बनाई हुई है, ये वर्ताकार तरंगे 1-1 सेकंड के अंतराल पर बनाई हुई है। मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में इस तरंग को समय लगा है 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ पर आने में इस तरंग को समय लगा है 1 सेकंड, और यहाँ से यहाँ पर आने में इस तरंग को समय लगा है 1 सेकंड। अब देखो, समय 1 सेकंड का लगा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है r सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर। t सेकंड पर ये जो वर्ताकार तरंग है, इस वर्ताकार तरंग की त्रिज्या है r सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ से यहाँ पर आने में t सेकंड का समय लगा, तो यहाँ से यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का t और यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा t+1। तो t+1 सेकंड में वर्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये है r और ये है 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई r+4। मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r+4 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस वर्ताकार तरंग को समय कितना लगा, तो यहाँ तक t, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो टोटल समय हो गया t+2 सेकंड। t+2 सेकंड में इस वर्ताकार तरंग की त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, देखो r, ये 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा r+8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, जब समय में 1 सेकंड का परिवर्तन हो रहा है, समय में 1 सेकंड का परिवर्तन हो रहा है, तब त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है। तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। प्रत्येक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, या क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ये बात हमें ज्ञात करना है और ये बात हमें दी गई है। अब देखो, प्रश्न को हल करते हैं।
दिया गया है dr बटा dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये dr बटा dt कैसे हमने ज्ञात किया वो बात हमने समझ ली। तो dr बटा dt दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें dA बटा dt ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dA बटा dt जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। देखो हल इसका, तो देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। समय के सापेक्ष कर दो इसका अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, dA बटा dt बराबर 2 पाई आर dr बटा dt। dr बटा dt का मान हमें दे रखा है तो रख दो, तो dA बटा dt बराबर 2 पाई r गुणा 4, तो dA बटा dt बराबर आ जाएगा 8 पाई r। अब देखो dA बटा dt हमें तब याद करना है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो dA बटा dt जब r बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर r की जगह रख दो 10, तो ये बन जाएगा 80 पाई। और साथ में हमें इकाई भी लिखनी है, तो ऊपर तो आ रहा है a, तो a की इकाई लिखेंगे और नीचे है t, नीचे लिखेंगे t की इकाई। तो a का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की देखो यहाँ पर त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, त्रिज्या में किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बटे में है समय और समय की इकाई है सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो कितनी होगी, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह मिला है, इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर है वो बढ़ रही है। यदि यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह मिल जाता तो माइनस हमें क्या बताता कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर घट रही है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मिला है, तो हम लिखेंगे अतः क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। या इस प्रकार न लिख करके हम लिखेंगे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस प्रकार लिख देंगे 80 पाई, देखो इस प्रकार लिखेंगे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस प्रकार लिख देंगे। अगला प्रश्न देखो, किसी आयत की लंबाई अक्ष 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो हमें लंबाई तो दे रखी है x और चौड़ाई है y। अब लंबाई में जो परिवर्तन की दर है वो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई में जो परिवर्तन की दर है वो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर हमें ये बात नहीं दे रखी कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये किसके सापेक्ष हो रहा है, तो ये बात जानने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मिनट, मिनट किसकी इकाई है, मिनट समय की इकाई है। इसका मतलब यहाँ पर जो आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो परिवर्तन हो रहा है
ये परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। तो ये तो है लंबाई में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, मतलब dx बटा dt, और ये है चौड़ाई में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो ये है dy बटा dt। अब साथ में हमें देखो यहाँ पर ये भी दे रखा है कि कौन सी दर बढ़ रही है और कौन सी दर घट रही है। तो देखो लंबाई तो घट रही है, तो जब दर घटती है तब हम लगाते हैं माइनस का चिन्ह, और चौड़ाई में जो परिवर्तन की दर है वो दर बढ़ रही है, तो जब बढ़ती है उसको हम दर्शाते हैं प्लस के चिन्ह के द्वारा। अब देखो हमें आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो परिमाप को मैं a के द्वारा लिख देता हूँ। तो हमें ज्ञात करना है dA बटा dt, जब x बराबर तो हो 10 सेंटीमीटर और y बराबर हो 6 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें ज्ञात करना है परिमाप में परिवर्तन की दर जब x बराबर 10 और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। साथ में हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल को तो a के द्वारा लिख लेते हैं और परिमाप को लिख देते हैं s के द्वारा। तो यहाँ पर तो लिख देते हैं s और क्षेत्रफल को लिख लेंगे हम a के द्वारा। तो dA बटा dt जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दो बातें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो पहले हम परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप को यहाँ पर हमने s के द्वारा लिखा है, तो s बराबर 2 गुणा लंबाई x है और चौड़ाई है y, तो 2 गुणा x प्लस y। अब कर दो देखो t के सापेक्ष अवकलन, तो लिखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा ds बटा dt बराबर 2 गुणा dx बटा dt प्लस dy बटा dt। अब dx बटा dt और dy बाई dt का मान रख दो, तो ds बटा dt बराबर 2 गुणा dx बटा dt कितना है माइनस का 3 प्लस dy बाई dt कितना है प्लस का 2। तो ds बटा dt बराबर आ गया माइनस का 2। अब हमें ds बटा dt तब ज्ञात करना है जब x बराबर तो 10 सेंटीमीटर हो और y बराबर हो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x और y है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो देखो परिमाप में परिवर्तन की दर जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब ये जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये है परिमाप में परिवर्तन की दर। अब देखो यहाँ पर हमें किसका चिन्ह मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप में जो परिवर्तन की दर है वो घट रही है। तो इस बात को हम लिखेंगे किस प्रकार, तो इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से, देखो परिमाप में, या इस प्रकार लिखेंगे, देखो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से परिमाप घट रहा है। 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से परिमाप घट रहा है। अब देखो हमें dA बटा dt भी ज्ञात करना है। A का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा x गुणा y, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कर दो t के सापेक्ष इसका अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dA बटा dt बराबर x गुणा dy बटा dt प्लस y गुणा dx बटा dt। यहाँ पर हमने अवकलन में गुणा का नियम लगाया। अब देखो dy बटा dt और dx बटा dt का मान रख दो, तो ये आ जाएगा dA बटा dt बराबर x, dy बाई dt का मान है प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y dx बटा, यहाँ पर dt है, dx बटा dt का मान है माइनस का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y।
अब देखो dA बटा dt तब ज्ञात करना जब x बराबर इतना हो और y बराबर इतना। तो dA बटा dt जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो x की जगह तो लिख दो 10, तो ये बन जाएगा 20 माइनस y की जगह लिख दो 6, तो ये बन जाएगा 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो इकाई भी लिखनी है, तो क्षेत्रफल की इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और t समय की इकाई हमें दे रखी है मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह मिला है, इसका मतलब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो बढ़ रही है। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार, फिर इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। 2 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है।